बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है बॉटनी। इसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग टेक्निक कैसा होता है। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर, रंग। कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें देखने के लिए स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है आप इस वीडियो में अभी आगे समझ जाएंगे क्या होता है। उससे पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ आदि को, ये सब बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें से रोशनी गुजर जाए, मतलब कोई चीज़ है उससे जो प्रकाश होता है आर पार हो जाए तो उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। तो जितने ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में इन्हें सीधा देखना मुश्किल होता है क्योंकि इनका कंट्रास्ट और बैकग्राउंड के साथ क्लियर ये नहीं दिखाई देते हैं। जब ये छोटे ऑर्गेनिज्म क्लियर नहीं दिखाई देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में तो इन्हें देखने के लिए स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये नहीं दिखाई देते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया जाता है। स्टेन का मतलब है रंगा जाता है, कलर किया जाता है, ताकि वह माइक्रोस्कोप में क्लियर विजिबल हो सकें। जब छोटे जीव को देखने के लिए उन्हें स्टेन किया जाता है तब वह माइक्रोस्कोप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कई एग्जाम्पल इंक्लूड किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसे देख लीजिए क्या है। मान लीजिए आप एक गिलास का पानी है, उसमें शुगर चीनी आप डाल देंगे तो वो शुगर जो पानी में मिल जाएगा, शुगर हमें दिखाई नहीं देगा, वो आपस में एकदम मिक्स हो जाएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जब आप उसमें कोई रंग या कलर डाल देंगे तो वो गिलास उस कलर का हो जाएगा, जिससे वो कलर दिखाई देने लगेगा, मतलब वो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो उसे बोला गया एग्जाम्पल के माध्यम से उसे स्टेनिंग बोला गया। इसी प्रकार से जब बैक्टीरिया को देखना होता है तो उसमें स्टेनिंग मतलब कलर किया जाता है। जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है तो उनका शेप, आकार, साइज क्लियर दिखने लगता है। मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी छोटा जीव, सूक्ष्म जीव है, वो क्लियर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होने के कारण जब कोई उस पर रोशनी पड़ती है तो आर पार चली जाती है। तो उन्हें देखने के लिए स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब है उन्हें कलर कर दिया जाता है, मतलब हाईलाइट कर दिया जाता है। आप सब लोग अपने कॉपी में हाईलाइट करते हैं कोई भी पॉइंट तो वो अच्छे से दिखता है। तो स्टेनिंग का मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजिबल बनाना, मतलब उन्हें अच्छे तरीके से देखने का मेन उद्देश्य होता है। और क्या उद्देश्य होता है? स्टडी के लिए सुटेबल करना, मतलब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें स्टडी में अच्छे से उनका स्टडी किया जा सके, उसका वो कैसा है, उसकी कैसी अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, शेप है, आकार उसका कैसा है, तब इन सब को देखने के लिए, समझने के लिए स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलिए देखिए मीनिंग ऑफ स्टेनिंग, मतलब स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टेन का मतलब होता है डाई, मतलब रंग। तो स्टेनिंग क्या होता है समझिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों पर डाई मतलब रंग लगाकर उन्हें कलर करना ही स्टेनिंग कहलाता है। और स्टेनिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट फीचर क्लियर समझ में आने लगता है। जब आप कोई छोटा सूक्ष्म जीव है उसे स्टेनिंग करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जीव होते हैं उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है आप उसे स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे क्या है। तब इस फीचर में क्या शेप, साइज, अरेंजमेंट है, मतलब कोई छोटा जीव है तो उसका आकार कैसा है, उसकी साइज कैसा है, उसका कॉलोनी फॉर्मेशन कैसा है, उसका जोड़ा, चैन, क्लस्टर सब कैसा है, आप समझ जाएंगे स्टेनिंग टेक्निक के माध्यम से। इसका एग्जांपल समझिए। जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा है, अगर वह प्लेन है, अगर वह प्लेन हो तो सिंपल दिखाई देता है, लेकिन उसी पर, उसी सफ़ेद कपड़े पर अगर कोई इंक गिर जाए तो उसका डिजाइन, आकृति जो है फोल्ड और क्लियर विजिबल दिखाई दिखाई देने लगता है। जैसे आप कोई कपड़ा कलर करते हैं, कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर नील लगाया जाता है तो वो कपड़ा हाईलाइट हो जाता है, मतलब वो दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से स्टेनिंग किया जाता है छोटे जीवों को देखने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया को स्टेन करने पर उसका शेप, साइज, अरेंजमेंट सब माइक्रोस्कोप में साफ साफ क्लियर दिखने लगता है। तो छोटे जीवों को देखने के लिए तमाम प्रकार के स्टेनिंग इस समय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो स्टेनिंग का जो इतिहास है तो उसे समझ लीजिए। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, आविष्कार 16 से 17 सेंचुरी के आसपास हुआ था। तो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। उस समय उन्होंने स्टेन यूज नहीं किया था, उस समय स्टेन टेक्निक था ही नहीं। तो जब स्टेनिंग टेक्निक नहीं था तब ये छोटे ऑर्गेनिज्म को ये सिंपल स्ट्रक्चर उसका ही समझ पाए थे, क्योंकि जब स्टेनिंग टेक्निक नहीं था तब ये छोटे जीवों का हाईलाइट करके नहीं देख पाए थे, वे सिंपल तरीके से देखे थे। लेकिन जब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जैसे स्टेनिंग टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ, तब जो छोटे जीव होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से उन्हें देखा जाने लगा। तो लगभग 16वीं से 17वीं सेंचुरी के आसपास माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, मतलब आविष्कार हुआ। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, तो उनको पहली बार देखा गया
उन्हें देखना कब पॉसिबल हुआ? जब स्टेनिंग टेक्निकों का इस्तेमाल होने लगा, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। लेकिन जब इन्वेंशन होने के बाद में स्टेनिंग टेक्निक आ गया, तब उन्हें और स्पष्ट रूप से देखा गया। मतलब माइक्रोस्कोप में दिखाई देते थे लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते थे कि उसका अंदर क्या क्या फीचर है, मतलब शेप, आकार, अरेंजमेंट कैसा है। लेकिन स्टेनिंग का कंसेप्ट अभी भी नहीं आया था। तो 18वीं सेंचुरी से लगभग 19वीं सेंचुरी के बीच में साइंटिस्ट ने एनिलीन डाई क्या होता है, फिफ्थ सेमेस्टर में शायद केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ेंगे। ये क्या होता है, जैसे पेड़ पौधों से हमें कोई रंग प्राप्त होता है, कलर, तो उसे नेचुरल कलर बोला जाता है। लेकिन जब कई रंग को मिला करके, मतलब जो मुझे चाहिए उसे मिला करके कोई नया कलर बनाया जाए, तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। तो ये एनिलीन डाई है। तो ये बनाया जाता है, मतलब ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होता है। तो जो एनिलीन डाई है का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 18वीं सेंचुरी के आसपास। जब इस टेक्निक का, एनिलीन डाई का इस्तेमाल किया गया, तब ये छोटे जीव होते हैं उन्हें देखना पॉसिबल हुआ। तो उस समय यह बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि अब जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, ये क्लियर विजिबल हो गए थे। और माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके अंदर ये छोटे जीव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। तो उस टाइम 1884 के आसपास एक क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। तो ये अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज स्टेनिंग मेथड थी, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। तो उस टाइम जो वाइडली, मतलब चारों तरफ सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। इस टेक्निक का, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। इस टेक्निक से बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कौन से दो ग्रुप हैं? एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। ये क्या होता है आगे आपको मिलेगा। ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम्पल इसलिए इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया गया था आपको समझाने के लिए, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। बेसिक प्रिंसिपल आप स्टेनिंग देखते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो स्टेनिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें डाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल के साथ इंटरेक्ट करता है और उन्हें विजिबल बनाता है। मतलब स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीवों के कोशिका के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने में मदद करता है। कौन? स्टेनिंग। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसे देख लीजिए। सेल सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर के केमिकल कंपोजिशन में कुछ चार्ज होते हैं, मतलब कुछ आवेश होता है, जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल, जो जीवाणु कोश का भित्ति होती है, जो सबसे बाहरी सतह पर होती है, तो उसे सेल वॉल बोला जाता है। वो मोस्टली कैसा उस पर चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इसका सेकंड पॉइंट है बेसिक, मतलब क्षारीय रंग। ये कैसे होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट और सेफरीन, इसका एग्जाम्पल है। और ये डाई निगेटिव चार्ज सेल सरफेस को अट्रैक्ट करते हैं। जो ये पॉजिटिव वाला है, ये जो निगेटिव चार्ज होता है, उसके अपने सेल सरफेस पर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। मतलब जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव से चिपक जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे दो अपोजिट चीज़ में अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल इसका, जैसे मेल फीमेल समझ लीजिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो उससे रिजल्ट क्या मिलता है? तो जो कोशिका होती है वो क्लियर विजिबल दिखाई देने लगती है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, एसिडिक। जो एसिडिक होता है ये कैसा होता है? ये निगेटिव चार्ज डाई है। तो इसमें क्या होता है? निग्रोसिन होता है, इंडियन इंक होता है। अभी जो ऊपर पढ़े थे वो पॉजिटिव चार्ज होता था, ये निगेटिव है। तो इसका डाई जो सेल की सरफेस से नहीं चिपकता है, अभी ऊपर चिपक जाता था लेकिन ये वाला नहीं चिपकता है, और बैकग्राउंड को स्टेन कर देता है। तो जब स्टेन कर देगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो जो सेल ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, जिससे ये निगेटिव स्टेनिंग कहते हैं। इसे निगेटिव स्टेनिंग कहते हैं। जब इसका सेल ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड डार्क हो जाता है तो इसे निगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है। तो अब टाइप ऑफ स्टेनिंग देखिए कि स्टेनिंग के प्रकार है। तो स्टेनिंग कई प्रकार से होते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, स्टेनिंग को दो मेन कैटेगरीज, मुख्य श्रेणी में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक होता है बेसिक, अभी जो आप पॉजिटिव निगेटिव ऊपर देखें वही है। तो जो बेसिक होता है वो क्षारीय, मतलब धनात्मक रंग होता है। तो इस पर कौन सा आवेश होगा? इसका आवेश पॉजिटिव होगा। तो इसका मैकेनिज्म, मतलब तरीका है, ये निगेटिव चार्ज सेल सरफेस, मतलब कोशिका की जो सतह है, को अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करके सेल पर स्टिक, मतलब चिपक जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो ये कोशिका के शेप, साइज और अरेंजमेंट को क्लियर हाईलाइट करना होता है। तो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सेकंड पॉइंट है एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। इस पर कौन सा चार्ज होता है? ये निगेटिव चार्ज होता है। इसका मैकेनिज्म कैसा है?
तो ये डाई सेल के सरफेस से चिपकते नहीं हैं, बल्कि ये बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं। आप जो ऊपर देखें वही है ये। इसका उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव को सेल को ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और बैकग्राउंड को डार्क दिखाना होता है। इसे निगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप इसे देख लीजिए। और इसका थर्ड वाला है न्यूट्रल होता है। इसमें मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। जो न्यूट्रल हो जाए तो इस पर आवेश कैसा होता है? बहुत होता है, दोनों होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इसका मैकेनिज्म बेसिक और एसिडिक डाई का कम्बिनेशन होता है। किसमें कम्बिनेशन होता है? न्यूट्रल में। इसका पर्पज उद्देश्य क्या है? तो ये सेल और बैकग्राउंड दोनों को कलर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसका स्पेशल स्टेन क्या होता है? तो ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? स्पेशल स्टेन का। स्टेन का मतलब है किसी चीज़ को देखने के लिए कलर करना। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर भी उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण हैं। मैंने कई उदाहरण इसमें इंक्लूड किया था क्योंकि आप जब इस PDF को पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे तो खुद समझ जाएँ। तो इसका पॉइंट नंबर 7 है इम्पॉर्टेंट, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेनिंग। जो स्टेनिंग का महत्व क्या है? तो जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं उसका वही महत्व है, मतलब छोटे जीव को देखने के लिए इसका उद्देश्य होता है। तो स्टेनिंग का मेन पर्पज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में क्लियर विजिबल बनाना और उनका स्टडी आसान करना स्टेनिंग का उद्देश्य होता है। तो यही इसका महत्व है। तो इसका मेन पॉइंट देख लीजिए। जो इसका मार्फोलॉजी, मतलब जो छोटे जीव होते हैं उसका मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी का मतलब है जो कोई चीज़ आप देखते हैं उसे बाहर से देखकर उसे बता सकते हैं उसका मार्फोलॉजी कैसा है, मतलब वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या जो बाहर से देखकर बताया जा सके उसे मार्फोलॉजी कहते हैं, मतलब बाहरी चीज़ों को देखकर। तो सेल का शेप, साइज, अरेंजमेंट क्लियर समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पर डिफरेंशियल क्लासिफिकेशन देखिए। तो ग्राम स्टेनिंग, एसिडिक फास्ट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप इसे देख लीजिए। कहाँ पर यूज किया जाता है जो ये स्टेनिंग है? तो मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो डिजीज होता है, उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मेडिकल सेक्टर में भी यूज किया जाता है। तो सारे एग्जाम्पल हैं। और कहाँ पर यूज किया जाता है? रिसर्च में यूज किया जाता है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है इसके। तो पॉइंट नंबर ये सब 7 के अंतर्गत आते हैं। और कहाँ यूज किया जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया जाता है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेनिंग टॉपिक समाप्त होता है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सजेशन जरूर देना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।